प्यारे बच्चों, एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए क्या आप चैप्टर की क्विक रिवीजन को ढूंढ रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि एग्जाम से पहले 15 से 20 मिनट में मैं अपने चैप्टर को रिकॉल कर लूं? तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा की क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के इस 15 से 20 मिनट के वन शॉट में हम उड़ाने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज सर्कल। इस 15 से 20 मिनट में हम याद करेंगे, हम सीखेंगे, हम रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट और उसके विजुअलाइजेशन को। देखिए, इंट्रोडक्शन, सबसे पहले मुद्दे की बात ये आती है कि इस चैप्टर में पढ़ने का वाले। देखो, सर्कल चैप्टर में ऑब्वियस सी बात है, सर्कल तो हो गई, लेकिन सर्कल के साथ एक लाइन है। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये सर्कल और लाइन आपस में किस तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं? टोटल 3 केस में, या तो सर्कल और लाइन बिल्कुल अलग अलग हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। दूसरा केस, सर्कल लाइन को सिर्फ 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। और तीसरा, सर्कल लाइन को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। आप समझिए ध्यान से, इसका तो ये तो कोई केस ही नहीं बनता। सर्कल अलग, लाइन सेगमेंट अलग। ये 1 पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहा है, तो ये हो गया कॉमन पॉइंट। और इस कॉमन पॉइंट का जो नाम है वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, अगर सर्किल को 2 पॉइंट पर कट करे लाइन सेगमेंट, तो उसको बोलते हैं सेकेंट। सो कुल मिलाकर ना तो ये केस और ना ही ये केस, इस पर कोई बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है। आपके क्वेश्चंस मिलते हैं तो इस केस पर बेस्ड। तो बेसिकली यहाँ पर सर्कल और लाइन सेगमेंट अगर 1 पॉइंट पर टच करे, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और उस लाइन सेगमेंट को बोला जाता है बेटा टेंजेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया? चैप्टर को पढ़ रहे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ भी नया सीखा है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर जाना प्यारे बच्चों। टेंजेंट टू अ सर्कल, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक सर्कल है और उस पर एक पॉइंट पर लाइन सेगमेंट टच कर रहा है, इसको बोलें क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पीओसी। इसको बोलते हैं बेटा टेंजेंट। आप मुद्दे की बात समझिएगा क्या है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पर बेस्ड टोटल 2 थ्योरम है। पहली, अगर इस तरीके से एक केस की जो पहली थ्योरम है और दूसरे केस की थ्योरम है इस बेस पर। ठीक है, तो ये थ्योरम 10.1 और 10.2 हम आगे स्लाइड्स में सीखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर टेंजेंट ऑफ सर्कल पर 2 कॉन्सेप्ट है, और उन 2 कॉन्सेप्ट पर ही क्लास 10th का ये चैप्टर है। क्या है वो कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। देखो, पहली है थ्योरम 10.1। तो थ्योरम 10.1 क्या कहती है बेटा? मैं थ्योरम को आपके सामने पढ़ देता हूँ। मैंने जानबूझ के थ्योरम लिखी नहीं है, ठीक है? और थ्योरम कुछ नहीं है, ये रही आपके सामने थ्योरम। एक सर्कल है, एक टेंजेंट है, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका एक है, कॉमन पॉइंट है। अगर सेंटर से, बहुत ध्यान से सुनना, सेंटर से अगर एक लाइन सेगमेंट इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करा दी जाए, ध्यान से सुनिए, क्या करा दी जाए? टच करा दी जाए, तो ये परपेंडिकुलर होती है, दैट्स ऑल। यानी कि O, A, B एंड C। देखिए, BC एक टेंजेंट है और A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ध्यान से सुनिए, क्या OA परपेंडिकुलर होगा BC पर। ठीक है, अंडरस्टूड? ये थ्योरम 10.1 कहती है। कहाँ से? सेंटर से अगर कोई लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करा दी जाए, तो वो क्या होती है? बताओ जल्दी, वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अंडरस्टूड? तो कुल मिलाकर ये यानी कि ट्राइंगल AOB कैसा बन गया? इज अ, बताओ कैसा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। डन? इतनी बात आपको समझ में आ गई? 10.1 थ्योरम समझ में आ गई? ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको फटाफट सीखते हैं। कहा अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्किल ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, एक टेंजेंट PQ बना दी हमने, P, और ये आ गया आपके सामने Q। कह रहा है टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P, ये पॉइंट P हो गया किसका? सर्कल का, जिसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर रेडियस हो गई, सेंटर हो गया। डन? मीट्स द लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट, ये देखिएगा, ये टेंजेंट O पर मिलती है, ठीक है, एक लाइन के थ्रू, जिसको OQ बोला जाता है। और OQ में कितना दिया गया बेटा? 12 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है
लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू की लेंथ बहुत आसान है क्योंकि पता है तो 90 है, अंडरस्टूड। तो ट्राइंगल पी ओ क्यू में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्या होती है, हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, डन। तो हाइपो कितनी है बेटा जल्दी बताओ, 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है वो हमें फाइंड करना है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 5 का स्क्वायर, तो ये 144 इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 25, तो यानी पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 144 माइनस 25, यानी पी क्यू स्क्वायर आ गई 119। इसका मतलब पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई √119, डन। इतने यूनिट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपको लेंथ ऑफ पी क्यू भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड बेटा। आगे है नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकती हैं बताओ, एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट बनाओगे आप, इनफाइनाइट। कितनी बनाओगे बेटा, इनफाइनाइट। बताओ एक बात, अच्छा सर्कल पर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट, और हर एक पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ऐसे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाएंगी, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। तो क्वेश्चन क्या है इसका, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी एग्जिस्ट ऑन अ सर्कल, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 बहुत सिंपल और बहुत ही यूनिक है। वो ये कहती है कि एक सर्कल है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया तो वो लेंथ में इक्वल होती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्सटर्नल पॉइंट तक उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि OP किसके इक्वल होगा बेटा, OQ के। ध्यान से सुनो, इफ अगर वी ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इट ऑलवेज बी इक्वल इन लेंथ, यानी कि OP OQ के इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आई। और साथ ही साथ थ्योरम 10.1 का यूज़ कर ले तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 भी होगा, अंडरस्टूड, क्लियर है। इसका मतलब क्या है, ये आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है इसमें बताओ, 90 डिग्री। तो एंगल O प्लस एंगल O डैश, सॉरी 90 बोल रहा हूँ, 180 डिग्री, क्योंकि ये कितना हो जाता है, ये तो 90 और ये भी 90, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, फटाफट आगे बढ़ते हैं। और देखिए कितना प्यारा और इजी क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िए क्या लिखा है, आ क्वाड्रिलेटरल ABCD, देखिए ABCD क्वाड्रिलेटर दिया गया है, इज ड्रॉन टू अ सबस्क्राइब अ सर्कल, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, उसमें एक मतलब सर्कल उसके अंदर बनाया गया है ABCD क्वाड्रिलेटरल के अंदर। प्रूफ दैट, आपको क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है AB, कहाँ है AB, ये रहा जी AB ये रहा, प्लस CD, लीजिए भैया CD ये रहा, प्लस AD ये रहा भैया, प्लस BC ये रहा। तो आप एक बात का जवाब दो मुझे, मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, एक बताओ, AP AS के इक्वल होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताओ, हाँ या ना में जवाब दो जल्दी फटाफट। ये देखिएगा AP AS के इक्वल होगी, टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होनी है, BP BQ के इक्वल होगी, यस और नो। ऐसी CQ CR के इक्वल होगी, ऐसी RD और DR DS के इक्वल होगी। यहाँ तक समझ में आ गई, क्लियर है। चलो भैया लिखो फटाफट, देखो कैसे देखेंगे। वी नो, हम क्या जानते हैं भैया, देखो AP किसके इक्वल है, AS के। ध्यान से सुनना, AP AS के इक्वल है। अब बताओ BP BQ के इक्वल लिखूं या BQ BP के। देखो इधर AP आया है तो इधर मुझे BP चाहिए, तभी तो जुड़ के क्या बनेगा, वो AP और BP जुड़ के AB बनेगा, नहीं बनेगा। तो BP किसके इक्वल है जल्दी बताओ, BQ के। ऐसे इधर आ जाओ, इधर देखो क्या लिखो मैं, CR किसके इक्वल है, CR किसके इक्वल है, CQ के। देखो CQ CR के इक्वल नहीं लिख रहा हूँ मैं, CR लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ABCD के इक्वल करना है। तो ये आपस में जब जुड़ेंगे तो इधर आपस में ABCD बन जाएंगे, वरना आपको इंटरचेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। और ऐसे इधर देखो, मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, DS लिखूँ या DR, पहले लिखूँगा मैं क्या, DR, क्योंकि CR और DR एक ही जगह आ गए और इससे बन जाएगा CD, और ऐसी AP और BP एक जगह आ गए, इससे बन जाएगा क्या, AB। और DR किसके इक्वल हो गया बेटा, DS के। और ये सबके पीछे क्या रीज़न था, थ्योरम 10.2 थी। अब इन सबको आपको ऐड कर देना है, या आप लिख देना इक्वेशन मान लेना 1 2 3 4 और एडिंग ऑल द इक्वेशंस, ऐड करो। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो, तो देखिए AP प्लस BP, मैं एक स्टेप जल्दी लिख दे रहा हूँ, मतलब स्टेप कम करने की कोशिश कर रहा हूँ।
सी आर प्लस डी आर, ऐसे इधर देखो क्या आ जाएगा, ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे, ए एस प्लस, देखता हूँ मैं क्या क्या जुड़ेंगे, ए एस प्लस बी क्यू, ये नहीं जुड़ेंगे एक साथ, देखो ए एस प्लस डी एस जुड़ेंगे, जुड़ गए, प्लस ऐसी पी क्यू प्लस सी क्यू। मैंने एक स्टेप जल्दी लिख लिया, मतलब एक स्टेप कम कर दिया है। ए पी प्लस बी पी जुड़ के क्या हो गया, फ्रॉम द फिगर ए बी, ऐसी सी आर प्लस डी आर मिलकर क्या हो गया, सी डी, ऐसी ए एस और डी एस जुड़कर कितना हो गया बेटा, ए डी, ऐसी बी क्यू और सी क्यू जुड़कर क्या हो गया बेटा, बी सी। डन, अंडरस्टूड? कोई दिक्कत आपको? प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया बहुत अच्छे से? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जल्दी जल्दी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखिए एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल है और एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल है, लुक एट हियर, और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो इनके सेंटर एक ही रहेगा ओ। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ अ लार्जर सर्कल। तो लार्जर सर्कल की कोड ये भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, और इसको टच करते हुए भी हो सकती है। बड़े सर्कल के लिए तो कोड है, ठीक है। अब देखते कौन सी मांग रहा है, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, यानी कुल मिलाकर वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। डन, ये ए, ये बी, और ये पॉइंट हो गया सी। डन, तो बस आप बताओ ये ओ सी कितने सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर, और ओ ए कितना होगा, बड़े सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ए बी की लेंथ, हमसे पूछ रहा है क्या, ए बी कितना होगा। देखो बेटा, गिवन, टू बी प्रूव्ड, कंस्ट्रक्शंस, ये कुछ किया है तो ये आपको लिखना है प्रॉपर, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। स्किप कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने नंबर खो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, वी नो, सबसे पहले एक बार बताओ, थ्योरम 10.1 से परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ। व्हाट वी नो, ओ सी परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। रीजन क्या लिखेंगे, थ्योरम 10.1। क्या रीजन है, थ्योरम 10.1, क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आपने टच करा दिया थ्रू अ लाइन सेगमेंट तो परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि ये टेंजेंट भी तो है। ए बी स्मॉलर सर्किल के लिए टेंजेंट है और ग्रेटर सर्किल के लिए क्या है, कोड, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा है 4 स्मॉलर सर्कल। अब मैंने क्यों लिखा सर ये, क्योंकि मैं अभी बड़े सर्किल के लिए कुछ करने वाला हूं। देखो हम क्या लिखेंगे बड़े सर्किल के लिए, ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, देन इट इम्प्लाइज दैट वी नो। नाउ हम जानते हैं जब ये परपेंडिकुलर है तो हम एक थ्योरम जानते थे, क्लास हमने 9th में पढ़ी थी, अगर सेंटर से हमने परपेंडिकुलर गिरा दिया कोड पर तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। सर ये कैसे लिख रहे हो, क्योंकि बड़े वाले सर्किल के लिए कोड है, ये ए बी लाइन सेगमेंट दोनों हैं, ये टेंजेंट भी है और कोड भी है। स्मॉलर सर्किल के लिए टेंजेंट है, ग्रेटर सर्किल यानी लार्जर सर्किल के लिए ये क्या है बताओ, कोड है। तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट हम इसको लिख सकते हैं ए सी इक्वल्स टू बी सी। डन, समझ में आ गई बात, अरे क्लियर है। चलो भैया ये कौन सी थ्योरम से आ गया, या थ्योरम क्या लिखेंगे, ठीक है। इफ अ परपेंडिकुलर हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्किल टू द कोड इट बाइसेक्ट द कोड। अंडरस्टूड। चलिए अब क्या करेंगे, अब भैया हमें पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो देखो इन ट्राइंगल किसमें, ए ओ सी में, ध्यान से देखो मैं ए ओ सी बना के दिखा देता हूँ, सी ए ओ, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और आपको पता है कितने सेंटीमीटर आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर पाइथागोरस थ्योरम से। देखो भैया हाइपो का स्क्वायर यानी कि ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 25 इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस ओ सी का, ओ ए तो हमें निकालना है, अरे ए सी निकालना है, मैंने लिख दिया ना डायरेक्टली, और ओ सी का स्क्वायर कितना है 9, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 16, देन इट इम्प्लाइज दैट ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। डन, और व्हाट वी नो क्या होगा, ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है 2 ए सी के, यानी कि 2 × 4 यानी आ गई 8 सेंटीमीटर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। देखो अगर आपने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया कहीं और उसके अंदर आपका सर्किल है, लुक एट हियर दिस, यानी कि ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और देखिए इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, ई एफ, ये जी और ये एच,
ठीक है, चलो अब आपको प्रूफ करना है कि अगर पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल बना है तो क्या करेंगे, प्रूफ करना है कि ये जो ABCD है ये रोम्बस है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए आपको एक ही चीज़ प्रूफ करनी है, अगर आपने एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल कर दी, दैट्स ऑल। तो सबसे पहले आपने जो ये किया था, ये आपको पता है सेम यही होगा, AB + CD = AD + BC आ जाएगा। कैसे, यहाँ देख लो, मैं इसको प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, ये आपको खुद करना है क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन में सॉल्व कराया है। ये इसके इक्वल होगी, ठीक है, लेट मी टेक द डिफरेंट कलर, ग्रीन ले लेता हूँ मैं। देखो ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी। डन, समझ में आ गई बात। सो हमने प्रूफ्ड, पहले हमने प्रूफ कर लिया था, प्रूफ्ड अबव या प्रूफ्ड बिफोर। क्या बिफोर प्रूफ किया था हमने प्रूफ किया था कि AB + CD = BC + AD। ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, जिसको नहीं समझ में आया मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये मैंने प्रूफ किया था, ठीक है। चलिए, इतना क्वेश्चन तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद का रोल क्या है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होती है पैरेलल साइड्स की अपोजिट साइड्स। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती है इक्वल। AB किसके इक्वल दिया है, CD के, एंड जल्दी बताओ BC किसके इक्वल दिया है, AD के। वाई, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, आ जाएगी पैरेलल साइड्स। चलिए नेक्स्ट, आगे क्या काम करेंगे, ABCD इक्वल BC CD के, ये इक्वेशन A में पुट कर दो। ध्यान से देखो कैसा आएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर A। देखो AB तो ऐसे ही लिखा रहने दो, CD की जगह मैं AB लिख सकता हूँ, देखो यहाँ दिया है इक्वल, मैं यहाँ पर BC ऐसे ही लिखा रहने दूँ, ठीक है। आगे प्लस AD की जगह भी क्या लिख दूँ मैं, BC लिख दूँ, तो ये हो गया 2AB = 2BC। 2 से 2 कट गया और इससे क्या हो गया, AB किसके इक्वल आ गया, BC के। डन, बात आई समझ में। और देखो मैंने क्या किया, मैंने AB BC के इक्वल कर दिया, यानी मैंने एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दिया। और जब एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, बताओ जल्दी क्या हुआ, इसका मतलब हो गया इट इज़ अ रोम्बस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इजी। और देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। XY एंड X' आर टू पैरेललोग्राम, टू पैरेलल टेंजेंट्स। देखिए X', मैं रेड कलर लेता हूँ ताकि अच्छा समझे। X', और X और Y आपके सामने दो पैरेलल टेंजेंट दिए गए टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एट A। तो देखिए जरा, यस, तो ये लिखा है कि एंड अनदर टेंजेंट AB, देखो एक और टेंजेंट है AB, ध्यान से देखिए, ये रही AB, जो कि XY को A पॉइंट पर, X', Y' को B पॉइंट पर कट कर रही है। तो देखो ये एक और टेंजेंट आपको दिख रही AB एट A एंड X', Y' एट B, देन प्रूव दैट ट्राइंगल AOB। अब ये जो एंगल है इसको आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। ये तो होगा AOB, ये मैं रफ कर देता हूँ जो मैंने रिप्रेजेंट किए थे। देखो अब आपको ये 90 डिग्री प्रूव करना है, बहुत आसान है। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा वो इधर देख ले, बस थोड़ी सी निगाह यहाँ अपनी स्थापित कर ले। देखिए बेटा, इससे मैं इसको मिला दूँ, तो ध्यान से देखो, इसे मैं किसी और कलर से मिलाऊंगा, रेड से मिला देता हूँ। डन, अब देखो ध्यान से देखो, लुक एट हियर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे, ध्यान से देखो, मैं इन डायग्राम को भी अलग बना के दिखा रहा हूँ। दिस एंड दिस, ये हो गया POA, AOC। अब ध्यान से सुनो क्या है, लुक एट हियर, देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। OPOC क्या है जल्दी बताओ, OPOC रेडियस है, और AP और AC क्या है, टेंजेंट, और ये क्या हो गई, कॉमन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो इसमें हमने क्या है, कंस्ट्रक्शन, वो आप लिखेंगे लेट जॉइन O2C। अब देखो इन ट्राइंगल किसमें, POA एंड ट्राइंगल COA। अब ध्यान से देखो क्या आएगा, हमें पता है OP किसके इक्वल है, OC के, एंड AP किसके इक्वल है, AC के।
एंड ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए के। अब देखो ओ पी ओ सी के इक्वल क्यों है, बिकॉज ऑफ रेडियस। अब ध्यान से देखो ए पी ए सी के लिए क्यों इक्वल है, बिकॉज ऑफ टेंजेंट्स। और ओ ए किसके इक्वल है, बिकॉज ऑफ कॉमन। अब देखो तो यानी कि ट्राइंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, रब ने बना दी जोड़ी, जल्दी बना दो। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आ गया, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब देखो क्या हो गया, यहाँ देखो और वो सेम है, ए और ए सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पी वाला सी के इक्वल है। इधर देखो, देखो ये पी पी आ गया, इधर से लो ओ ओ के इक्वल है, तो पी वाला किसके इक्वल आ गया, सी के, तो ये सी आ गया, डन। और इधर देखो ए के इक्वल है, तो पी वाला सी के आ गया, तो ए वाला ए की जगह लिखो, लिख दिया जी। तीसरे प्लेस पे ए ओ वाला ओ की जगह, तो ट्राइंगल पी ओ ए इक्वल टू किसके आ गया, ट्राइंगल सी ओ ए के। अब इससे एक बात बताओ, यानी कि ये वाला एंगल हम इक्वल ले सकते हैं, जल्दी बताओ। ग्रीन कलर से जो मैंने लिया, डार्क ग्रीन कलर से, ये वाला इसके इक्वल, तो हमने यही किया। सीपीसीटी से क्या लिखना हमें, वी नो व्हाट वी नो, निकालो ट्राइंगल, तो ट्राइंगल पी ओ ए इक्वल टू ट्राइंगल सी ओ ए। कैसे लिया हमने, बाय सीपीसीटी। अब एक बात का जवाब दो, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब ये वाला इसके इक्वल ले लिया, तो सिमिलरली मैं ये वाला इसके इक्वल ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक बहुत ही स्टैंडर्ड टर्म याद आ रही है, जिसका नाम होता है क्या, सिमिलरली, जिसको मैं लल्ली बोलता था। तो ये किसके इक्वल हो गया, जल्दी बताओ। ट्राइंगल सी ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल क्यू ओ बी के, देन इट इम्प्लाइज दैट, उससे क्या आ गया, एंगल इक्वल हो गए, यानी सी ओ बी इक्वल टू किसके आ गया, क्यू ओ बी के। अंडरस्टूड। ये दोनों हमारे पास चीज़ें आ गई हैं, एक ये एक ये, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन खत्म। क्यों, ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू है स्ट्रेट लाइन, ये एक ओ पॉइंट है, इस पर 4 पार्टीशन हो रहे हैं, 1 2 3। सब एंगल का सम कितना होगा लीनियर क्वाड्रेंट से, 180 डिग्री। तो ध्यान से देखो कितना आ गया, एंगल वी नो यहाँ लिख देंगे क्या, स्ट्रेट लाइन है, तो लिखो एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल बी ओ सी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी इक्वल टू कितना आ गया, 180। अब देखो 90 प्रूफ करने के लिए हम पी ओ ए को क्या लिख देंगे, सी ओ ए लिख देंगे, तो ये भी सी ओ ए आ गया, और ये तो सी ओ ए है ही, ठीक है। अब ये तो सी ओ बी है, क्यू ओ बी को क्या लिख सकते हैं हम, सी ओ बी ऐसे लिख दिया, इसे भी सी ओ बी लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। अंडरस्टूड। एंड देन इधर देखिएगा, इन दोनों को जोड़ोगे, सी ओ टू सी ए कितना हो गया, 2 एंगल सी ओ ए, ठीक है, प्लस देखो बेटा, देन प्लस एंगल कितना आ गया, 2 एंगल कितना आ गया, सी ओ बी इक्वल टू कितना आ गया बेटा, इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 90, 2 को मैंने काट दिया, और ये क्या बन गया, जल्दी बताओ, एंगल ए ओ बी, ठीक है। देखो ध्यान से, ये बन गया ए ओ बी। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी। पूरा का पूरे मैंने सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं कॉन्सेप्ट को विजुलाइज कराने के लिए, मैंने सारे के सारे रखे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।